नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार ठाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको नवीनतम ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करता है, तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दें, स्नेह दें। साथ ही दोस्तों, ठीक है, आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसके लिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान का साहित्य एवं रचनाएं। राजस्थान का साहित्य एवं रचनाएं। दोस्तों, राजस्थान के साहित्य की अगर बात की जाए तो राजस्थान के साहित्य को निर्माणकर्ताओं के द्वारा मुख्यतः पांच भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? पांच भागों में बांटा गया दोस्तों। पांच भाग कौन कौन से हैं, एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। पांच भाग की अगर बात की जाए तो पहला जो भाग है, ठीक है, भाग का नाम है आपके जैन साहित्य दोस्तों। सेकंड अगर बात की जाए तो याद रखना दोस्तों, चारण साहित्य। कौन सा साहित्य? चारण साहित्य। थर्ड अगर बात की जाए दोस्तों तो याद रखना ब्राह्मण साहित्य। फोर्थ अगर बात की जाए तो संत साहित्य। और फिफ्थ लोक साहित्य। लोक साहित्य। दोस्तों, जैन साहित्य की अगर बात की जाए तो जैन साहित्य है, ठीक है, पद्य है। चारण साहित्य, चारण साहित्य पद्य तो है, लेकिन पद्य के साथ साथ दोस्तों याद रखना वीर रसात्मक है। ठीक है, मतलब वीर रस से ओतप्रोत है। वीर रस की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है चारण साहित्य में। ब्राह्मण साहित्य अगर बात की जाए दोस्तों तो ब्राह्मण साहित्य जो होते हैं वो याद रखना कम मात्रा वाले होते हैं। कैसे होते हैं? कम मात्रा वाले, मतलब ऐसे छंदों का उपयोग किया जाता है जिसमें, ठीक है, मात्रा सबसे कम हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए दोस्तों, ठीक है, तो कम मात्रा वाले इसमें कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो है आपके बिसल देव रासो। बिसल देव रासो जो एक प्रकार का कैसा कैसा साहित्य या कैसी रचना है? तो ब्राह्मण साहित्य की रचना है। ठीक है। सेकंड अगर देखा जाए तो नर्मल छंद, ये भी ब्राह्मण साहित्य की रचना है। ठीक है। कानड़ देव प्रबंध, और हमीर रायन। हमीर रायन। दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य जो है वो याद रखना, ठीक है, कम मात्रा वाला होता है। और इसके साथ साथ यदि बात की जाए बिसल देव रासो, रनमल छंद, कानड़ देव प्रबंध और हमीर रायन, ये सभी के सभी ब्राह्मण साहित्य की रचनाएं, ब्राह्मण साहित्य के उदाहरण है। ठीक है। संत साहित्य जो होता है वो याद रखना दोस्तों पद्यमय होता है, किंतु इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भक्ति में होता है। कैसा होता है? भक्ति में होता है। और लोक साहित्य की अगर बात की जाए दोस्तों तो लोक साहित्य जो है वो याद रखना पद्य में तो होता ही है, लेकिन पद्य में के साथ साथ गद्य में भी होता है। ठीक है, पद्य में होता है, पद्य में के साथ साथ गद्य में होता है। और इसके साथ साथ याद रखना, ठीक है, अन्य विधाओं से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार की अन्य विधाएं भी पाई जाती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो लोक साहित्य में जो अन्य विधाएं पाई जाती है, ये अन्य विधाएं कौन कौन सी हैं, एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अन्य विधाओं की अगर बात की जाए दोस्तों तो अन्य विधाओं में जैसे एक है आपके ख्यात, एक है आपके रासो, एक है आपके प्रकाश, एक है आपके मरसिया, एक है आपके दवावेत, एक है आपके वात, एक है आपके विगत,
एक है आपके वंशावली, एक है आपके वचनिका, और वात विगत वंशावली वचनिका, और एक है आपके वेली। ये कुछ यदि बात की जाए दोस्तों लोक साहित्य की अन्य विधाएं हैं। लोक साहित्य की अन्य विधाएं हैं। अगर बात की जाए ख्यात की दोस्तों, ख्यात नाम से पता पड़ रहा है इसे, ख्यात मतलब ख्याति की बात की जा रही है, मतलब मान मर्यादा की बात की जा रही है। मतलब जहां जिस रचना में राजा की मान मर्यादा और वंशावली का वर्णन किया जाता है उसे ख्यात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ख्यात कहा जाता है। मतलब ख्यात में यदि बात की जाए तो राजाओं की मान मर्यादा और इसके साथ साथ वंशावली का वर्णन किया जाता है। जबकि वंशावली में ठीक है सिर्फ और सिर्फ राजाओं की वंशावली का ही वर्णन किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जिस रचना में वंशावली का वर्णन किया जाए तो वो तो वंशावली है, लेकिन जिस रचना में ठीक है मान मर्यादा के साथ साथ वंशावली का वर्णन किया जाए तो वो क्या कहलाती है? ख्यात कहलाती है दोस्तों। इसी प्रकार रासो, रासो जो है राजाओं की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। ठीक है, राजा की प्रशंसा में लिखे गए साहित्य जो है वो क्या कहलाते हैं? तो रासो कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश मतलब किसी विशेष घटना पर आधारित होता है। तो किसी विशेष घटना, इतिहास की कोई विशेष घटना है और उस विशेष घटना पर यदि कोई रचना लिखी जा रही है तो उसे प्रकाश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। मर्स्या, ठीक है, ये यदि बात की जाए एक तरीके का ठीक है शोक साहित्य होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? एक तरीके का शोक साहित्य, शोक व्यक्त करने के लिए जो साहित्य लिखा जाता है किसी की मृत्यु पर वो क्या कहलाता है? मर्स्या कहलाता है। ठीक है, दवावेद, दवावेद की अगर बात की जाए दोस्तों तो याद रखना ठीक है वह रचना जो उर्दू या फिर फारसी में हो, उर्दू या फारसी में जो रचनाएं होती है वो दवावेद कहलाती है दोस्तों। ठीक है, वात, वात की अगर बात की जाए दोस्तों तो याद रखना ठीक है कथा व कहानियां जो हैं वो दोस्तों वात कहलाती है। और याद रखना ये हमेशा ठीक है चंपू शैली में लिखी जाती है। कथा और कहानियां जो है हमेशा किस में लिखी जाती है? तो याद रखना दोस्तों चंपू शैली में लिखी जाती है। कौन सी शैली में? चंपू शैली में। तो कथा और कहानियां दोस्तों वात कहलाती है और ये हमेशा चंपू शैली में लिखी जाती है। विगत क्या होता है दोस्तों? तो विगत मतलब इतिहास परक कोई घटना है या इतिहास परक कोई रचना है तो इतिहास परक रचना को विगत कहा जाता है। विगत नाम से भी पता पड़ा इतिहास मतलब विगत में घटित घटनाएं, मतलब विगत में घटित घटनाओं की बात की जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, तो याद रखना विगत कहलाएगा। इतिहास की किसी घटना पर आधारित रचना है तो विगत कहलाएगा, लेकिन इसी में अगर किसी विशेष घटना से संबंधित है तो वो प्रकाश कहलाएगा। मतलब किसी घटना पे प्रकाश डाला जा रहा है। ठीक है, किसी घटना पे प्रकाश डाला जा रहा है, विगत की बात की जा रही है तो मतलब इतिहास परक कोई पहले की कोई घटना है वो विगत कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों वचनिका की अगर बात की जाए तो वचनिका क्या है? ठीक है, याद रखना वचनिका जो है वो गद्य में भी होती है और पद में भी होती है। और वचनिका जो है दोस्तों वो तुकांत शैली में लिखी जाती है। किस शैली में लिखी जाती है? तो तुकांत शैली में लिखी जाती है। ठीक है, जिसमें यदि बात की जाए ठीक है राजाओं के राज्य का वर्णन किया जाता है। जिसमें राजाओं के राज्य का वर्णन किया जाता है, राजाओं की यदि बात की जाए प्रशंसाएं की जाती है। ठीक है, मान मर्यादाओं का वर्णन किया जाता है, वीरता का वर्णन किया जाता है, युद्ध का वर्णन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? वचनिका कहलाती है। जैसे अचलदास खिचड़ी वचनिका, ठीक है, रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका जो कि जग्गा खेड़िया की है। ये प्रमुख वचनिकाएं हैं दोस्तों। ठीक है, जिनके बारे में आपको याद रखना जरूरी है। और वैली की अगर बात की जाए, वैली अगर बात की जाए तो दोस्तों याद रखना राजा और उनके सामंतों की, राजाओं प्लस उनके सामंतों की
प्रेम, उदारता, स्वामी भक्ति आदि पर आधारित यदि कोई रचना है तो वो वेली कहलाती है। जैसे वेली कृष्ण रुक्मणी दी, ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणी, तो वेली क्या कहलाती है दोस्तों? तो याद रखना वेली जो है, ठीक है, राजा या सामंत के, ठीक है, प्रेम, उदारता या स्वामी भक्ति से संबंधित यदि कोई रचना है तो याद रखना वो वेली कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? वेली कहलाती है। तो दोस्तों कुल मिला के यदि बात की जाए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं कम रहती है। ठीक है, रासों के बारे में जरूर पूछा गया है कि रासो मतलब राजा की प्रशंसा में लिखे जाने वाले साहित्य होते हैं। ठीक है, बाकी प्रकाश से आपको याद हो ही जाएगा, विशेष घटना है। बात मतलब कथा या कहानी जो कि चंपू शैली की है। वचनिका जो है वो याद रखना तुकान शैली में लिखी जाती है, गद्य और पद्य में दोनों होती है। ठीक है, वंशावली आप लिख ही दोगे। विगत मतलब इतिहास परक घटना की बात कर रहे हैं। मर्स्या नाम से पता पड़ रहा है किसी शोक को व्यक्त करने के लिए या किसी के मृत्यु पर लिखा गया साहित्य है। दवावेत जो है वो याद रखना उर्दू व फारसी का होता है। ठीक है, और वचनिका होगी। और वेली जो है वो राजा या सामंत के प्रेम, उदारता और स्वामी भक्ति का जहां वर्णन किया गया साहित्य में, रचनाओं में, वो आपके क्या कहलाती है? वेली कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं तो कम है दोस्तों, किंतु जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखने लायक है, क्योंकि यहाँ से मान लो कोई 2 नंबर का या 5-10 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको यहाँ से लिखा जा सकता है। आ जाओ दोस्तों, राजस्थान में यदि बात की जाए तो राजस्थान में राजस्थानी साहित्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, 2 शैलियों में विभक्त किया गया है। मतलब राजस्थानी साहित्य जो है वो 2 शैलियों में लिखा जाता है। एक शैली का नाम है आपके, ठीक है, डिंगल शैली, और एक शैली का नाम है आपके पिंगल शैली। तो मतलब राजस्थानी साहित्य को डिंगल व पिंगल शैली में लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है वो गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है पिंगल शैली की दोस्तों, वो याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, शोर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? तो शोर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों एक पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना, वो याद रखना, ठीक है, डिंगल शैली जो है वो याद रखना चारण साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो चारण साहित्य से संबंधित है, मतलब चारणों के द्वारा, ठीक है, डिंगल का प्रयोग ज्यादा किया गया है। इसी प्रकार, ठीक है, पिंगल शैली जो है दोस्तों वो याद रखना भाट साहित्यों से संबंधित है, मतलब भाटों के द्वारा, ठीक है, इसका उपयोग ज्यादा किया गया है। तो चारणों के द्वारा डिंगल शैली में लिखा गया है, जबकि भाटों के द्वारा पिंगल शैली में लिखा गया है। ठीक है, डिंगल यदि बात की जाए मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक रचना, साहित्यिक शैली है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली है, या फिर ये भी कहा जा सकता है, ठीक है, कि भाई मारवाड़ी का साहित्यिक रूप ही क्या कहलाता है? तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप ही क्या कहलाता है? तो याद रखना डिंगल कहलाता है। तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी। ठीक है, तो पश्चिम राजस्थान की साहित्यिक शैली डिंगल कहलाती है। जबकि अगर बात की जाए आपके पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान की जो साहित्यिक शैली है, मतलब पूर्वी राजस्थान में यदि बात की जाए जो साहित्य लिखे गए हैं वो पिंगल शैली में लिखे गए हैं। किस शैली में लिखे गए हैं? पिंगल शैली में लिखे गए हैं। अगर बात की जाए डिंगल की दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह कि डिंगल को, ठीक है, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है रामकरण आसोपा। रामकरण आसोपा के द्वारा डिंगल को ही, ठीक है, राजस्थानी कहा गया है। ठीक है, रामकरण आसोपा के द्वारा डिंगल को ही क्या कहा गया है? तो राजस्थानी कहा गया है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ठीक है, कि डिंगल शैली का सर्वप्रथम, ठीक है, इस डिंगल शैली जो शब्द दिया गया है सर्वप्रथम, ये कहाँ दिया गया है? तो याद रखना, ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है कुकवि बत्तीसी। कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी जो पुस्तक है वो याद रखना दोस्तों बाकीदास की है। ठीक है, बाकीदास की जो ये कुकवि बत्तीसी पुस्तक है, आसिया बाकीदास की। ठीक है, इस पुस्तक में यदि बात की जाए पहली बार, ठीक है, डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का? तो डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना।
ठीक है। लगभग यदि बात की जाए कुकवि बत्तीसी जो पुस्तक है ये 1871 की है। ठीक है, तो 1871 में, ठीक है, बाकीदास के द्वारा, ठीक है, पहली बार, ठीक है, डिंगल शैली या डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है इसको। ठीक है, अगर बात की जाए आपके, ठीक है, तो साहित्यिक रूप दो प्रकार के हैं, एक है डिंगल और एक है पिंगल। डिंगल इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। पिंगल की आपके अगर बात की जाए तो सोरसेनी से मानी जाती है। ये पश्चिमी राजस्थान की, ये पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, अगर बात की चारणों के द्वारा लिखा हुआ है, ये भाटों के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आपके कि रामकरण आसोपाने से क्या नाम दिया डिंगल को, तो राजस्थानी नाम दिया है। ठीक है, कुकवि 32 में पहली बार यदि बात की किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है किस शब्द का प्रयोग किया गया है, डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर बात की जाए डिंगल शैली के प्रमुख काव्य कौन कौन से हैं दोस्तों, जैसे तो याद रखना नाग दमन, रुक्मणी हरण, इसके अलावा ढोला मारू का दूहा, राव जेतसिरो छंद, राज रूपक। दोस्तों इन सभी में यदि बात की जाए, ठीक है, तो किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखना डिंगल शैली। जैसे नाग दमन रुक्मणी हरण जो है सयाजी झूला की रचनाएं हैं। ठीक है, ढोला मारूरा कवि कल्लोल की है, राव जयसिरो संत बिट्टू सूजा की है। ठीक है, राजरूपक वीरभान की है। ठीक है, इन सभी में यदि बात की जाए तो डिंगल शैली का उपयोग किया गया है। जबकि आपके पूछ ले पिंगल शैली की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो याद रखना पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, संगत रासो। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं दोस्तों, ये पिंगल शैली की रचनाएं हैं। ठीक है, तो डिंगल और पिंगल जो है वो याद रखना राजस्थानी साहित्य के दो रूप हैं। ठीक है, दो शैलियां हैं। ठीक है, डिंगल गुजरी अपभ्रंश पश्चिमी राजस्थान चारण से संबंधित पहली बार राजस्थानी कहकर रामकरण आसोपा ने पुकारा है। जबकि डिंगल शब्द का प्रयोग 1871 में कुकवि 32 में बाकीदास के द्वारा किया गया। नाग दमन रुक्मणी हरण ढोला मारूरा दुआ राव जेसिरो छंद राज रूपक ये प्रमुख रचनाएं हैं डिंगल की। पिंगल की अगर बात की जाए तो शोरसेनी अपभ्रंश से इसका, ठीक है, उद्गम हुआ है। भाटों के द्वारा रचित है, पूर्वी राजस्थान का साहित्य है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, ठीक है, विजयपाल रासो, संगत रासो, यदि बात की जाए ये इसकी, ठीक है, प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। आज दोस्तों आगे बात करते हैं कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, रासों से संबंधित जितनी भी अधिकतर रचनाएं हैं इंपोर्टेंट, वो एक साथ पढ़ेंगे। तो रासों से संबंधित इंपोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों, एक बार समझने का प्रयास करना। सबसे पहले एक रचना है, रचना का नाम है संगत रासो। संगत रासो का जो रचयिता है, ठीक है, वो है गिरधर आसिया। गिरधर आसिया के द्वारा संगत रासो नामक काव्य लिखा गया। ठीक है, सेकंड है आपके दोस्तों खुमान रासो। खुमान रासो की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसके रचयिता हैं दलपत विजय। दलपत विजय। एक पड़ता है आपके हमीर रासो। हमीर रासो जो है जोधराज का है। एक तो जोधराज के द्वारा लिखित है और एक और व्यक्ति है जोधराज के साथ, ठीक है, जिनका नाम है सारंगधर। तो जोधराज व सारंगधर दोनों के द्वारा, ठीक है, यदि बात की जो काव्य लिखा गया है वो कौन सा है, हमीर रासो। हमीर रासो अलग अलग है ये दोनों। एक हमीर रासो जोधराज ने लिखा है और एक हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो लिखा गया है वो याद रखना दोस्तों
नल सिंह के द्वारा लिखा गया है, नल सिंह। एक है आपके शत्रुसाल रासो, और शत्रुसाल रासो जो है वो डूंगर सिंह के द्वारा लिखा गया है। एक है आपके राणा रासो, और राणा रासो जो रचित है दोस्तों वो याद रखना दयाल के द्वारा। एक है आपके पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो जो रचित है वो याद रखना दोस्तों चंद्रवरदाई के द्वारा। चंद्रवरदाई, जिनका वास्तविक नाम जो है पृथ्वी भट्ट आता है, पृथ्वी भट्ट। कहते हैं इसका 90% भाग तो पृथ्वी भट्ट या चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है, जबकि इसका 10% भाग जो है वो याद रखना, ठीक है, जलहन के द्वारा लिखा गया है, जो कि इनके पुत्र थे। ठीक है, तो पूरा करने का श्रेय जलहन को जाता है, लेकिन शुरू किसने किया था, तो पृथ्वी भट्ट मतलब चंद्रवरदाई ने किया था। इसी प्रकार एक आता आपके बिसलदेव रासो, एक आता आपके बिसलदेव रासो, और बिसलदेव रासो जो है वो नरपति नाला का है, नरपति नाला। तो कुल मिला के, ठीक है, हमारे एग्जाम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट रासो है मैंने आपको एक साथ बता दिए। ठीक है, संगत रासो गिरधर हास्य का है, खुमान रासो दलपत विजय का है, हमें रासो दो है। ठीक है, एक हमें रासो जोधराज के द्वारा लिखित है और एक सारंगधर के द्वारा लिखित है। विजयपाल रासो नल सिंह का है, शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह का है, रानो रासो दयाल का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवदई का है, पृथ्वी भट्ट का है। ठीक है, चालू इसने किया, लेकिन जलहन के द्वारा जो इनके पुत्र थे इनके द्वारा पूरा किया गया। जबकि बिसलदेव रासो जो है किसका है, तो नरपति नाला का है। इसी प्रकार दोस्तों अन्य और रचनाएं कौन कौन सी हैं, एक बार उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम है अजितोदय। अजितोदय जो रचना है दोस्तों वो याद रखना जगजीवन भट्ट का है। किसका है, जगजीवन भट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है, इसी प्रकार एक है आपके रणमल छंद, और रणमल छंद जो रचित है दोस्तों वो श्रीधर व्यास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, तो श्रीधर व्यास के द्वारा रचित है। एक है आपके रुक्मणी हरण, और एक है आपके नाग दमन। नाग दमन, दोनों की दोनों रचनाएं जो है दोस्तों वो याद रखना सायाजी झूला के द्वारा रचित है। पहले भी बता चुका हूं मैं, सायाजी झूला के द्वारा रचित है। ठीक है, एक है आपके प्राचीन लिपि माला, प्राचीन लिपि माला, और एक है आपके राजपुताने का इतिहास। तो प्राचीन लिपि माला और राजपुताने का इतिहास, ये दोनों की दोनों पुस्तक जो है दोस्तों ये आपके गौरी शंकर ओझा की है। किसकी है, तो याद रखना गौरी शंकर ओझा जी की है। एक है आपके चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया। तो चेतावनी रा चुंगटिया नामक जो रचना है दोस्तों ये आपके केसर सिंह बारठ की है। किसकी है, केसर सिंह बारठ। एक है आपके वीर विनोद, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास की रचना है, कवि राजा इनकी उपाधि थी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो कवि राजा श्यामल दास की एक रचना है। ठीक है, और रचना का नाम क्या है, तो वीर विनोद। इसी प्रकार दोस्तों एक है आपके राजस्थानी शब्दकोश,
कई बार आ चुका है राजस्थानी शब्दकोश। ये आपके सीता राम लालस की है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सीताराम लालस की एक रचना है राजस्थानी शब्दकोश। ठीक है। एक है आपके ढानी का आदमी। ढानी का आदमी। ठीक है। ये आपके हैं जय सिंह नीरज की। जय सिंह नीरज। ढानी का आदमी किसकी है? तो आपको याद रखना है जय सिंह नीरज की रचना है। ठीक है। एक है आपके रोहिडारा फूल। और रोहिडारा फूल जो रचना है दोस्तों, वो याद रखना। ठीक है, किसकी है? तो रोहिडारा फूल है मनोहर शर्मा की। मनोहर शर्मा। एक है आपके नैनसिरी ख्यात। और इसके साथ साथ मारवाड़ प्रगनारी विगत। दोनों की दोनों रचनाएं जो हैं दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, मोहनौत नैन्सी की है। मोहनौत नैन्सी, जो कि जसवंत सिंह का दरबारी था। इसी मोहनौत नैन्सी को यदि बात की जाए, ठीक है, तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक है आपके राजियारा सोर था। और राजियारा सोरठा नामक जो पुस्तक है दोस्तों, वो याद रखना कृपाराम खिड़िया की है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो कृपाराम खिड़िया की एक पुस्तक है। ठीक है, कृपाराम खिड़िया की पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना राजियारा सोरठा। ठीक है। एक है मोतिया की। मोतिया के दूहे। ये है आपके राय सिंह साधु की। राय सिंह साधु मोतिया के दूहे। ठीक है। तो राय सिंह साधु की एक मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, फिर बता रहा हूं। बोल भारमली और राधा, ये दोनों ही रचनाएं सत्य प्रकाश जोशी की है। सत्य प्रकाश जोशी की है। एक है आपके धूप तपे तीर, इंपॉर्टेंट है। धूप तपे तीर। और ये धूप तपे तीर जो रचना है वो याद रखना हरिराम मीणा की रचना है दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों, अभी तक जो हमने रचनाएं पढ़ी हैं, ठीक है, उसमें यदि बात की जाए, ठीक है, कुछ रासो पढ़े हैं। रासो जैसे संगत रासो गिरधर आसिया का है। कुमान रासो दलपत विजय का है। हमीर रासो सारंगधर का भी है और जोधराज का भी है। विजयपाल रासो नल नल सिंह का है। सतुसाल रासो डूंगर सिंह का है। राणा रासो दयाल का है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबदई का है, जलहन के द्वारा पूरा किया गया। बिसल देव रासो जो है वो आपके याद रखना दोस्तों नरपति नाला का है। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, हमने कुछ रचनाएं पढ़ी जिसमें अजितोदय जो है जगजीवन भट्ट की रचना है। ठीक है। इसी प्रकार रनमल छंद श्रीधर व्यास का है। ठीक है। रुक्मणी हरण नाग दमन सायाजी झूला की रचना है। प्राचीन लिपि माला और राजपुताने का इतिहास जो है श्री गौरीशंकर ओझा जी की रचना है। चेतावनी राज चुंगटिया जो है वो याद रखना केसरी सिंह बारट की है। वीर विनोद जो है कविराजा श्यामल दास की रचना है। इसमें मेवाड़ का इतिहास मिलता है। इसी में यदि बात की हमें पता पड़ता है कि कुंभा के द्वारा 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किया गया। इसी में हमें पता पड़ता है कि इसी में, ठीक है, जोधपुर के जो राजा थे, ठीक है, विजय सिंह, उन्हें यदि बात किया राजस्थान का जहांगीर कहा गया। और इनकी पासवान को, गुलाब को, ठीक है, राजस्थान की नूरजहाँ कहा गया। राजस्थानी शब्द को सीताराम लालस की रचना है। धानी का आदमी जयसिंह नीरज की रचना है। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, रोहिडारा फूल मनोहर शर्मा की रचना पूछा जा चुका है। नैनसिरी ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत है मोहनौत नैन्सी की है। राजियारा सोरठा जो है पूछा जा चुका है, कृपाराम खिड़िया की रचना है। मोतिया के दूहे राय सिंह साधु की है। ठीक है। और बोल भारमली और राधा कई बार आ चुकी है, तो ये याद रखना सत्य प्रकाश जोशी की। और धूप तपे तीर जो है वो हरिराम मीणा की रचना है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आगे राजस्थान रा दूहा।
ये नरोत्तम दास की रचना है दोस्तों, नरोत्तम दास की रचना है, राजस्थान रा दूहा। एक है आपके ओलियो ओलूरी ओलू ओलूरी ओलिया। ओलूरी ओलिया जो रचना है दोस्तों वो किसकी है आपके, तो देव सिंह जोधा की रचना है ओलूरी ओलिया। ठीक है, तो ओलूरी ओलिया जो है देव सिंह जोधा की है, जबकि राजस्थान रा दुहा नरोत्तम दास की रचना है दोस्तों। उसने कहा, उसने कहा था, उसने कहा था जो ये रचना है दोस्तों, ये चंद्रधर शर्मा की रचना है, चंद्रधर शर्मा, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, किसने, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की रचना है। याद रखना, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हरि पिंगल, कई बार पूछी जा चुकी है। और हरि पिंगल जो है वो किसकी है, तो जोगीदास की है। जो हरि का नाम लेता है वो क्या बन जाता है, जोगी बन जाता है। तो हरि पिंगल किसकी है, जोगीदास की रचना है। ठीक है, एक है आपके कायम खरासो, ये भी वहीं लिख देते हैं अपन। ठीक है, एक है आपके कायम खरासो। तो कायम खरासो जो है वो भी याद रखना दोस्तों, ये जान कवि की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है, जान कवि की। इसी कायम खरासो में, ठीक है, अगर बात की जाए चौहानों को, ठीक है, ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। ठीक है, तो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है, ये किस पुस्तक में बताया गया है, तो याद रखना कायम खरासो में बताया गया है। ठीक है, जान कवि की पुस्तक है। इस इसी प्रकार एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है भाषा भारत। ये आपके खेतसी साधु की रचना है, खेतसी साधु। ठीक है, तो भाषा भारत जो खेतसी साधु, खेतसी साधु की रचना है दोस्तों। एक है आपके वचनिका, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी। ये पुस्तक जो है आपके, वो याद रखना दोस्तों, जग्गा खेड़िया की है। ये पुस्तक किसकी है, जग्गा खेड़िया की है। तो याद रखना, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, ये पुस्तक किसकी है, तो जग्गा खेड़िया की है। जबकि हमने यहां पढ़ा था राजियारा सोरठा, या राजियारा सोरन, सोरठा होगा ये, राजियारा सोरठा। और ये पुस्तक जो है कृपाराम खिड़िया की है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, एक है कृपाराम खिड़िया की और एक है, ठीक है, जग्गा खिड़िया की। वचनी का राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, वचनी का राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। भाषा भारत जो है खेतसी साड़ू की है, और हरि पिंगल, ठीक है, जोगी दास की है। उसने कहा था, ठीक है, याद रखना, चंद्रधर शर्मा की है। ओलूरी ओलिया देव सिंह जोधा की है, और राजस्थान रा दुहा नरोत्तम दास की है रचना। इसी प्रकार एक है आपके धूल घाट, और एक है भरतोला, सॉरी धूल घाट जो है ये है आपके भरत ओला की रचना। ठीक है, धूल घाट किसकी है, भरत ओला की। द अर्ली चौहान डायनेस्टिक, ये है आपके दशरथ शर्मा की। इसमें भी चौहानों को, ठीक है, ब्राह्मण बता दिया गया। तो याद रखना, द अर्ली चौहान डायनेस्टिक,
ठीक है। और आपके अभी हमने पढ़ी एक कौन सी, ठीक है, कायम खा रासो, इन दोनों में यदि बात करें चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो धूलघाट तो है भरतोला की, और द अर्ली चौहान डायनेस्टिक जो है वो किसकी है, तो याद रखना द अर्ली चौहान डायनेस्टिक जो है वो दशरथ शर्मा की रचना है दोस्तों। इसी प्रकार हरी मेखला, हरी मेखला जो है वो किसकी है, तो याद रखना माहुक की रचना है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हरी मेखला जो पुस्तक है, ठीक है, ये याद रखना माहुक की रचना है दोस्तों। एक है समराइच, समराइच, समराइच कहाँ, समराइच कहाँ जो है, ये याद रखना ये किसकी है, तो हरि भद्र सूरी की रचना है। ठीक है, समराइच कहा किसकी है, तो हरिभद्र सूरी की है। और हरि मेखला किसकी है, तो माहुक की रचना है दोस्तों। रिंद रोही, और रिंद रोही बहुत बार आ चुका है कि रिंद रोही किसकी है, तो याद रखना अर्जुन देव चारण की रचना है। अर्जुन देव चारण की रचना है। रिंद रोही किसकी है, तो अर्जुन देव चारण की रचना है। एक है आपके राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम जो है वो याद रखना कृष्णानंद व्यास की रचना है। राग कल्पद्रुम किसकी है, कृष्णानंद व्यास। ये हरि रिंद रोही जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अर्जुन देव चारण, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, कि रिंद रोही अर्जुन देव चारण की है, कई बार आ चुका है। और राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास की रचना है। एक है आपके राजस्थानी रामायण, समय सुंदर की, राजस्थानी रामायण, राजस्थानी रामायण किसकी है, तो याद रखना समय सुंदर की रचना है। एक है आपके कायावेली, और एक है सत्यभामा जी का गुण, का गुण। ये दोनों की दोनों रचनाएं जो है, कायावेली और सत्यभामा जी का गुण, ये दोनों के दोनों किसके हैं, तो दादू दयाल की है। हालांकि एक आगे रचना पढ़ूंगा मैं आपको मीरा के अंदर, ठीक है, सत्यभामा जीरा रूसन, वो मीराबाई की है। तो सत्यभामा जीरा गुण, ये सत्यभामा जी का गुण तो है दादू दयाल की, और सत्यभामा जीरा रूसन जो है वो याद रखना मीराबाई की रचना, आगे मैं बताऊंगा आप लोग को। एक है आपके राव जेठसिरो छंद, बिट्ठू सुजा बता चुका हूं मैं आपको पहले भी। राव जेठसिरो छंद, ये आपके बिट्ठू सुजा की है। ठीक है, एक आपके है पाबूजीरा सोरठा, पाबूजीरा सोरठा, ये आपके रामनाथ काव्य की रचना। एक है आपके पाबूजीरा प्रकाश, पाबूजीरा सोरठा, और एक है पाबू प्रकाश। और पाबू प्रकाश जो है वो किसकी है, तो याद रखना पाबू प्रकाश जो है वो आसिया मोड़जी की रचना है। आसिया मोड़जी। तो देखो पाबूजीरा सोरठा तो है आपके, ठीक है, रामनाथ काव्य की, जबकि पाबू प्रकाश जो है ये बहुत बार आया पाबू प्रकाश, ठीक है, आसिया मोड़जी के। ऐसे याद रख लो कि पाबू जी का प्रकाश क्या है, मुड़ा हुआ है। तो पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी की रचना है। ठीक है, जबकि पाबूजीरा सोरठा जो है वो याद रखना काव्य की है। तो याद रखना काव्य मतलब रामनाथ काव्य। ठीक है, राव जैसिरो छंद बिट्ठू सुजा सबको पता है। ठीक है, सत्यभामाजीरा गुण, ठीक है, ये तो है दादू दयाल की, जबकि भामाजीरा रूसन मीराबाई की है। कायावेली भी दादू दयाल की है। वाणी, वाणी भी किसकी है, तो याद रखना दादू दयाल की है। ठीक है, और राजस्थानी रामायण समय सुंदर की है, पूछा जा चुका है। तो देखो राजस्थानी रामायण समय सुंदर की है। ठीक है, राजस्थानी रामायण किसकी है, समय सुंदर की। और एक मैंने बताया था भाषा भारत, खेतसी साधु की, वो महाभारत की
राजस्थानी में अनुवाद है भाषा भारत, ठीक है, खेतसी साधु की। और ये आपके है राजस्थानी रामायण समय सुंदर की। एक राजस्थानी शब्दकोश भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, सीताराम लालस का। तो सीताराम लालस की तो राजस्थानी शब्दकोश है, भाषा भारत जो खेतसी साधु की है। जबकि आपसे पूछ ले राजस्थानी रामायण तो समय सुंदर की है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास की है। रिंदरोही अर्जुन देव चारण की है। सम्राइच्छा, ठीक है, ये आपकी यदि बात की जाए सम्राइच्छा किसकी है तो हरिभद्र सूरी की है। और हरि मेखला किसकी है तो माहुक की रचना है दोस्तों। आ जाओ दोस्तों आगे। एक है आपके ढोला मारूरा दुहा, बता चुका हूं मैं पहले भी, फिर बता रहा हूं, कवि कल्लोल की। कवि कल्लोल की। एक है आपके ढोला मारूरी चौपाई। और एक इसी के साथ याद रख लो पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि भी दूसरी तीसरी बार करवा रहा हूं मैं आपको। ये दोनों की दोनों रचनाएं जो है वो याद रख लेना दोस्तों, ठीक है, कुशल लाभ की है। कुशल लाभ की है। और इसमें मैं बता चुका हूं पिंगल शिरोमणि 1550 की है, डिंगल शैली की पहली रचना है। एक है नेहरू न ओलियू। नेहरू न ओलियू। और एक थोड़ा सा याद रख लेना इसी के साथ, बरखा बेननी। बरखा बेननी जो है और नेहरू न ओलियू जो है वो रेवतदान चारण की रचना है दोस्तों। रेवतदान चारण की रचना है, ठीक है। तो नेहरू न ओलियू और बरखा बीननी, ठीक है, दोनों की दोनों रेवतदान चारण की रचना है दोस्तों, ठीक है। एक है आपके बीकानेर राठौड़ी ख्यात। बीकानेर राठौड़ी ख्यात बहुत बार आ चुकी है, ठीक है। बीकानेर राठौड़ी ख्यात जो है वो याद रखना दोस्तों किसकी है तो आपको बताना है, दयालदास की है। किसकी है तो दयाल दास की रचना है। एक है आपके ब्रज निधि ग्रंथावली। ब्रज निधि ग्रंथावली। देखो दोस्तों, ब्रज निधि ग्रंथावली जो है ना वो याद रखना, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह की रचना है। मतलब सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, अपनी कोई भी रचना लिखता था तो ब्रज निधि ग्रंथावली के नाम से लिखता था। किसके नाम से लिखता था? ब्रज निधि ग्रंथावली के नाम से लिखता था। जबकि बनी ठनी, ठीक है, जो रचना लिखती थी वो किस नाम से लिखती थी? तो बनी ठनी जो रचना लिखती थी दोस्तों, ठीक है, वो रसिक प्रिया के नाम से लिखती थी, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, बनी ठनी की जितनी भी रचनाएं हैं वो किस नाम से है? तो बनी ठनी की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी रसिक प्रिया के नाम से है। तो बनी ठनी जितनी भी रचनाएं लिखती थी वो रसिक प्रिया के नाम से लिखती थी, ठीक है। और सवाई प्रताप सिंह ब्रज निधि ग्रंथावली के नाम से लिखते थे। इसी प्रकार, ठीक है, एक व्यक्ति हुआ बनी ठनी का प्रेमी जिसका नाम है आपके सामंत सिंह, ठीक है, निहाल चंद। तो सामंत सिंह के द्वारा जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो याद रखना नागर समुच्चय के नाम से लिखी गई। किसके नाम से लिखी गई? नागर समुच्चय के नाम से लिखी गई, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, सामंत सिंह ने नागर समुच्चय के नाम से लिखी है रचनाएं, ठीक है। बनी ठनी ने रसिक प्रिया के नाम से लिखी है और सवाई प्रताप सिंह ने ब्रज निधि ग्रंथावली के नाम से रचनाएं लिखी है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। इसी प्रकार आगे एक है आपके हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य जो है वो याद रखना नयन चंद सूरी का है। किसका है? नयन चंद
सूरी का है। इसी प्रकार एक है आपके हमीर हट और एक है आपके सुरजन चरित्र। ये दोनों की दोनों रचनाएं जो है दोस्तों, ये याद रखना चंद्र शेखर की है। तो हमीर महाकाव्य तो नयनचंद्र सूरी का है, जबकि हमीर हट और सुरजन चरित्र जो है वो चंद्रशेखर का है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, एक देखना याद, विरुद्ध चहत्तरी और एक है किरतार बावनी। किरतार बावनी, ये दोनों की दोनों रचनाएं जो हैं विरुद्ध छहत्तरी और किरतार बावनी, ये है दूरसा आड़ा की। दूरसा आड़ा की, तो दूरसा आड़ा की रचना है विरुद्ध छहत्तरी और किरतार बावनी। तो विरुद्ध छहत्तरी और किरतार बावनी जो है दोनों की दोनों रचनाएं किसकी? तो दूरसा आड़ा की रचना है। जबकि हमीर हट और सुजन चरित्र चंद्रशेखर की और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की रचना है दोस्तों। एक है आपके अमर सिंगरा दुहा और एक है आपके गज रूपक। दोनों की दोनों रचनाएं जो है दोस्तों, ठीक है, वो याद रखना केशवदास गार्डन की है। केशवदास गार्डन की, ठीक है। अमर सिंगरा दुहा और गज रूपक दोनों ही रचनाएं किसकी है? तो केशवदास गार्डन की रचना है। जबकि विरुद्ध छतरी और किरतार बावनी किसके? दूरसा आड़ा की। हमीर हट और सुरजन चरित्र चंद्रशेखर के। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी की रचना है। एक है आपके सूरज प्रकाश, और सूरज प्रकाश जो रचना है वो याद रखना करनीदान की है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। सूरज में किरण आती है, तो सूरज में किरण, किरण मतलब करनी, तो सूरज प्रकाश करनीदान की है। इसी प्रकार एक है आपके राज रूपक, बता चुका हूं ये भी मैं आपको। राज रूपक जो है वो वीर भान की रचना है। राज रूपक किसकी है? तो वीर भान की रचना है दोस्तों। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, एक बता चुका हूं मैं आपको कि नागर समुच्चय, ठीक है, किसकी है? तो याद रखना सामंत सिंह की रचना है, ठीक है। और नागरीदास के नाम से जो है कविताएं करता था, ठीक है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ रसिक प्रिया बनी ठनी की रचना है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ब्रजनिधि ग्रंथावली जो है सवाई प्रताप सिंह की रचना है, मतलब इन नाम से वो रचनाएं लिखा करते थे, ठीक है। और राज रूपक वीरभान के, सूरज प्रकाश करनीदान, गज रूपक अमर सिंह राधुआ केशवदास गार्डन की, विरुद्ध छतरी किताब आपने दूर सहाड़ा की, हमीरत सुरजन चरित्र चंद्रशेखर की और हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी की रचना है। इसी प्रकार दोस्तों देखो, प्रमुख शतक भी देख लेते हैं एक बार। प्रमुख शतक कौन कौन से हैं? प्रमुख शतक, देखो एक तो है शोक शतक, और शोक शतक जो है दोस्तों वो किसका है? तो याद रखना बाला बख्श का है। शोक शतक किसका है? बाला बख्श या बाल बख्श का है ना। इसी प्रकार दोस्तों एक है आपके हाड़ी शतक, एक है आपके गांधी शतक, एक है आपके चूड़ा शतक, एक है झालामन शतक, एक है आपके वीर शतक। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना नाथुराम महया रिया की है। नाथुराम महया नाथुराम महिया रिया की रचना है, ठीक है। तो याद रखना शोक शतक तो आपकी है बाला बख्श की। हांडी शतक, हाड़ी हाड़ी शतक है, ठीक है, हाड़ी शतक,
ठीक है, आपके गांधी शतक, चूड़ा शतक, झालामन शतक और वीर शतक, ये आपके किसकी है? नाथूराम मैया की। इसी प्रकार एक है आपके चंडी शतक, और चंडी शतक जो है वो याद रखना महाराणा कुंभा की रचना है, महाराणा कुंभा की रचना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, शोक शतक तो है बालाबक्स की। ठीक है, गांधी शतक, ठीक है, झालामान शतक, हाड़ी शतक, चूड़ा शतक, वीर शतक, ये सारे के सारे आपके, ठीक है, नाथूराम मेहरिया की है। और चंडी शतक जो है वो किसकी है? तो आपको बताना महाराणा कुंभा की रचना है। इसी प्रकार आगे दोस्तों, एक है आपके वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी, बहुत ही शानदार रचना है दोस्तों ये, गंगा लहरी, दसम भागवतरा दूहा, दूहा, एक है आपके दशरथ वराउत, और एक है आपके कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया, राय मल्होत्री कुंडलिया। दोस्तों ये सारी की सारी रचनाएं जो है पांचों की पांचों रचनाएं, वेली कृष्ण रुक्मणी जी, गंगा लहरी, दसम भागवत दोहा, ठीक है, इसके अलावा ठीक है दशरम बराउत और कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया। ठीक है, ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो याद रखना किसकी है? तो पृथ्वीराज, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। कौन है ये पृथ्वीराज राठौड़? दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ जो है, ठीक है, वो याद रखना, ठीक है, बीकानेर के शासक, ठीक है, राय सिंह का भाई था, कल्याणमल का पुत्र था। ठीक है, यदि बात की जाए, ठीक है, ये वैली कृष्ण रुक्मणी जो पुस्तक है, ठीक है, इन्होंने गागरोन दुर्ग में लिखी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, इतनी इंपोर्टेंट पुस्तक है कि इसी पुस्तक के बारे में, ठीक है, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है आपके, ठीक है, दूरसा आढ़ा। दूरसा आढ़ा ने जब इस पुस्तक को पढ़ा, तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद दूरसा आढ़ा ने कहा ये तो भाई पांचवा वेद है और 19वां पुराण है। मतलब, ठीक है, वैलिक कृष्ण रुक्मणी जी जो पुस्तक है, इसको पांचवें वेद और इसके साथ साथ 19वें पुराण की संज्ञा किसने दी है? तो आपको बता रहा है किसने दी है? दूरसा आढ़ा ने दी है। इसी प्रकार, ठीक है, इसी पुस्तक को कर्नल जेम्स टोड ने जब पढ़ा, तो जेम्स टोड ने जब पढ़ा, तो जेम्स टोड के द्वारा ये कहा गया कि भाई इसमें तो यदि बात की जाए 10,000 घोड़ों के समान बल है। ठीक है, तो 10 सहस्त्र घोड़ों का बल इस पुस्तक में समाहित है। ये किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। मतलब कहते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, ठीक है, वीर रस से ओतप्रोत हो जाता है आदमी। ठीक है, वीर रस से क्या हो जाता है? ओतप्रोत हो जाता है, स्वामी भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है आदमी। ठीक है, इसलिए इसने कहा है, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक के बारे में कि इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, 10,000 घोड़ों के बल के समान ताकत आ जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल किसने बताया? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बताया गया। जबकि पांचवा वेद व 19वें पुराण की संज्ञा किसने दी? तो दूरसा आढ़ा ने दी है। आइए दोस्तों, ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, एक है आपके वंश भास्कर, एक है वीर सतसई, एक है आपके बलवंत विलास, इसी बलवंत विलास को सती रासो भी कहा जाता है। एक है छंद मयूख, एक है बुद्ध विलास, और एक है राम रंजाट। ये बहुत बार पूछा गया है, राम रंजाट। एक है छंदो मयूख, होगा ये छंदो मयूख है ना, छंदो मयूख। एक है उम्मेद सिंह चरित्र,
एक हो गई आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक धातु रूपावली। ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं दोस्तों, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सतीरासो, छंदो मयूख, बुद्ध विलास, राम रंजाट, धातु रूपावली, उमेद सिंह चरित्र, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं दोस्तों वो किसकी है, तो आपको बताना है सूर्यमल मिशन की पुस्तक है, सूर्यमल मिशन की। किसकी पुस्तक है, तो सूर्यमल मिशन की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है। वंश भास्कर जो है दोस्तों, वो याद रखना मुरारी दान के द्वारा पूरा किया गया है। किसके द्वारा, वंश भास्कर जो है वो याद रखना दोस्तों पूरा किसके द्वारा की गई है, तो मुरारी दान के द्वारा पूरी की गई। लिखी सूर्यमल मिशन ने है, लेकिन पूरी मुरारी दान ने की है। ठीक है, तो पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है, मुरारी दान को दिया जाता है दोस्तों। इसकी भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे जसवंत जसवंत यशोभूषण, सबसे इंपॉर्टेंट एक है डिंगल कोश, और एक है वंश समुच्चय। देखो नागर समुच्चय तो सामन सिंह का है, वंश समुच्चय जो है वो मुरारी दान का है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, जसवंत यशोभूषण, डिंगल कोश और वंश समुच्चय। ठीक है, ये तीनों की तीनों रचनाएं मुरारी दान की है, और इसी मुरारी दान के द्वारा यदि बात की जाए तो याद रखना वंश भास्कर को पूरा किया गया। जबकि वंश भास्कर लिखी किसने, सूर्यमल मिशन ने लिखी, वे सच सूर्यमल मिशन ने लिखी है। बलवंत विलास, सती रासो, छंदो मयूख, धातु रूपावली, राम रंजाट, बुद्ध चरित्र, उमेद चरित्र, ये सभी की सभी पुस्तक किसकी, तो सूर्यमल मिशन की पुस्तक है। एक थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना कि ये जो वीर सतसई जो पुस्तक है, इसको मोड़ सिंह महिया रिया ने पूरा किया है। मोड़ सिंह महिया रिया ने पूरा किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि वीर सतसई को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मोड़ सिंह महिया रिया को दिया जाता है, जबकि वंश भास्कर को पूरा करने का श्रेय मुरारी दान को दिया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है दातार बावनी, दातार बावनी। एक है आपके कवि बत्तीसी, एक है आपके बाकी दासरी ख्यात, बाकी दासरी ख्यात, एक है आपके मान जसो भूषण, मान जसो मान जसो भूषण, मान जसो मंडन हो गया, मान जसो मंडन। एक है नीति मंजरी, नीति मंजरी। ठीक है, एक है आपके आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, दातार बावनी, कुकवि बत्तीसी, बाकीदासरी ख्यात, मान जसो मंडन, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, नीति मंजरी, ये सारी की सारी पुस्तकें जो है वो याद रखना दोस्तों बाकीदास की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, तो बाकीदास की पुस्तक है। ठीक है, एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, ये है अंग्रेज मुल्क, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, और इसी से मिलता जुलता एक और रचना है अंग्रेज मुल्क रा मीठा ठग, अंग्रेज मुल्क रा मीठा ठग। ये है शंकर दान डामोर की रचना। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर तो है, ठीक है, किसकी, बाकीदास की, लेकिन अंग्रेज मुल्क रा मीठा ठग जो है वो याद रखना शंकर दान डामोर की रचना है। किसकी रचना है, तो शंकर दान डामोर की रचना है दोस्तों।
आ जाओ इसी प्रकार आगे आ जाओ। पग फेरो, सफेद मेमन, सोजती गेट, ठीक है। ये तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं दोस्तों, वो याद रखना मनी मधुकर की रचना है, ठीक है। पग फेरो, सफेद मेमन और सोजती गेट। और पग फेरो बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार पूछा जा चुका है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कि पग फेरो, सफेद मेमन, सोजती गेट किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है मनी मधुकर की रचना है दोस्तों। बहुत बार आ चुका है तीनों क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। पग फेरो, सफेद मेमन, सोजती गेट। पग फेरो, सफेद मेमन और सोजती गेट तीनों की तीनों किसकी है, तो मनी मधुकर की रचना है दोस्तों, ठीक है। अब और देखो दोस्तों, एक व्यक्ति है और व्यक्ति का नाम है, ठीक है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। यादवेंद्र शर्मा चंद्र। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो एक बार थोड़ा सा देख लो कौन कौन सी है। हु गोरी किन पीवरी कई बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो हु गोरी किन पीवरी, तासरो घर, मेहंदी के फूल, हजार घोड़ों पे सवार, हजार घोड़ों पे सवार जनानी ड्योढ़ी, जनानी ड्योढ़ी जमारो एक और मुख्यमंत्री लाज रखो रानी सती, सती मिट्टी का कलंक खम्मा अंदाता। दोस्तों ये सारी की सारी रचनाएं यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है, ठीक है। और इसमें से इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, हु गोरी की पिनरी तो इतनी बार आ चुकी है। हु गोरी किन पिवरी, तासुरो घर, मिट्टी का कलंक, लाज रखो रानी सटी, जनानी ड्योढ़ी जमारो, ठीक है। हजार घोड़ों पे सवार, ठीक है, एक और मुख्यमंत्री, ठीक है, मेहंदी के फूल। ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो किसकी है, तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। किसकी है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। फिर देख लो, हु गोरी की पिनरी, तासुरो घर, एक और मुख्यमंत्री, हजार घोड़ों पे सवार, जनानी ड्योढ़ी जमारो, ठीक है, मिट्टी का कलंक खम्मा अंदाता, ठीक है, मेहंदी के फूल और लाज रखो रानी सती। सारी की सारी किसकी है दोस्तों, तो सारी की सारी यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है। आयो दोस्तों आगे। एक है व्यक्ति, व्यक्ति का नाम है जहूर खां मेहर। जहूर खां मेहर की भी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं देखो दोस्तों, ये घर कूचा घर कोसा, घर कूचा घर कोसा, ये ध्यान रखना। घर कूचा घर मंझला नहीं बोल रहा हूँ, घर कूचा घर मंझला तो आपके, ठीक है, कन्हैया लाल सेठिया की हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ घर कूचा घर कोसा। और घर कूचा घर कोसा किसकी, जहूर खा मेहर की है। एक आपके है अर्जुन अली आंख, अर्जुन अली आंख। और एक है राजस्थानी संस्कृति का चितराम, राजस्थानी संस्कृति का चितराम, अर्जुन अली आंख, ठीक है। और घर कुचा घर कोसा, ये तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं दोस्तों किसकी है, तो याद रखना
जहूर खां मेहर की रचना है। तो जहूर खां मेहर की, ठीक है। घर कूचा घर कोसा, अर्जुन आली आंख, राजस्थानी संस्कृति का चितराम, ये सारी की सारी किसकी है? तो जहूर खां मेहर की रचना है दोस्तों। इसी प्रकार पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, चंद्र सिंह बिरकाली की रचना। चंद्र सिंह बिरकाली की कौन कौन सी रचना है दोस्तों? तो देखो, लू, बादली, बसंत, सांझ, आपके कह मुकुरनी, ठीक है, कालजारी कोर, उड़िक पुराण, एक हो गया आपके डाफर। सारी की सारी किसकी है? तो चंद्र सिंह बिरकाली की, ठीक है। तो चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं कौन कौन सी है? ठीक है, बादली में बता चुका हूँ, स्वतंत्रता के बाद की पहली काव्य कृति है। इसके अलावा लू, डाफर, ठीक है, बसंत, सांझ, कह मुकुन्नी, कालियारी कौर, उड़ीद पुराण, ये सारी की सारी चंद्र सिंह बिरकाली की है। इसी प्रकार दोस्तों एक है चंद्र सिंह देवल, बता चुका हूँ मैं। चंद्र सिंह देवल की भी मुख्यतः, ठीक है, रचना है, एक तो है पागी, एक है कावड़, और एक है बोलो माधवी। बोलो माधवी, ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है वो किसकी? तो चंद्र सिंह देवल की रचना है। जबकि चंद्र सिंह बिरकाली की डाफर, लू, बादली, बसंत, सांझ, कह मुकुन्नी, कालियारी कौर और उड़िक पुराण है दोस्तों। आ जाओ दोस्तों आगे। एक व्यक्ति है रागे राघव, बहुत बार पूछी जा चुकी है इसकी रचना, रागे राघव की, ठीक है। तो रागे राघव की रचनाएं कौन कौन सी है? देखो, एक है मिट्टी का घर, मिट्टी का घर है क्या? नहीं, सॉरी। एक है आपके मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। एक है आपके काका, एक है कब तक पुकारूं, एक है घरोंदा, और एक है आखिरी आवाज। आखिरी आवाज। तो दोस्तों रागे राघव की, ठीक है, मृतकों का टीला, काका, ठीक है, कब तक पुकारूं, ठीक है, कब तक पुकारूं, घरोंदा और आखिरी आवाज, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं किसकी दोस्तों? तो रागे राघव की है। किसकी है? रागे राघव की। रागे राघव की मृतकों का टीला, काका, ठीक है, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज और घरोंदा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। कि मृतकों का टीला है, उस पे खड़ा था ये रागे राघव, ठीक है। इसका काका गया हुआ था, ठीक है, अब इसको डर लग रहा था, ये आवाज दे रहा था, काका काका काका, ठीक है। तो ये बोला कि अब कब तक पुकारूं, आ ही नहीं रहा काका, पता नहीं काका मरमुरा गया तो मेरा नाम ना आ जाए कहीं और लिस्ट में, क्योंकि मृतकों के टीले पे खड़ा था ये, ठीक है। तो वो बोला कि काका आवता नहीं तो मेरी ये आखिरी आवाज है, मैं तो चलियो घर, ठीक है। तो मतलब मैं चलियो घर, घर से घरोंदा, आखिरी आवाज, कब तक पुकारूं, काका और मर्तकों का टीला, ये सारी किसकी है? तो रागे राघव की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? रागे राघव की रचना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक आपके नारायण सिंह भाटी, नारायण सिंह भाटी, इसकी भी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। एक है आपके मीरा, ठीक है, एक है ओलियो, एक है परमवीर, एक है आपके दुर्गादास, और एक है बरसाड़ा, बरसारा डिगोड डूंगर लांग्या, बरसारा डिगोड डूंगर
लांग्या। ठीक है, तो मीरा, ओलियो, ठीक है, परमवीर, दुर्गादास और बरसारा, बिगोट, डूंगर लांगिया, ये सारी की सारी किसकी रचना है? तो नारायण सिंह भाटी की रचना है। रागे राघव की, ठीक है, मृतकों का टीला, ठीक है, काका, कब तक पुकारूं, घरोंदा, आखिरी आवाज। ठीक है, जबकि नारायण सिंह भाटी की रचनाएं कौन कौन सी है? तो याद रखना नारायण सिंह भाटी की जो रचनाएं हैं, ठीक है, वो याद रखना मीरा, ओलियू, दुर्गादास, परमवीर, ठीक है, और आपके है कि बरसारा, डिंगोट, डूंगर लांघिया, बरसारा, डिंगोट, डूंगर लांघिया। एक आ जाओ, थोड़ा सा पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है शिवचंद्र भरतिया, और शिवचंद्र भरतिया की रचना मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। ठीक है, पहला इसका एक नाटक है, पहला इसका एक उपन्यास है राजस्थानी भाषा का, और पहला ही इसका एक कहानी है राजस्थानी भाषा की। तो राजस्थानी भाषा का पहला नाटक, पहला उपन्यास, पहली कहानी इसी के द्वारा है। नाटक क्या है? तो याद रखना केसर विलास, केसर विलास। ठीक है, उपन्यास कौन सा है? तो कनक सुंदर। ठीक है, और कहानी कौन सी है? तो याद रखना कहानी है आपको विश्रांत प्रवास, तो विश्रांत, ठीक है, प्रवास। इसके अलावा, ठीक है, तीन चार और रचनाएं हैं, बोला कौन कौन सी हैं? तो मैंने बताया था आपको, बुढ़ापे की सगाई, बुढ़ापे की सगाई, पाठ का जंजाल, पाठ का जंजाल, और मोती की कंठी। ये सारी की सारी किसकी है? तो शिवचंद्र भरतिया की रचना है दोस्तों, सारी की सारी किसकी है? तो शिवचंद्र भरतिया की रचना है। आ जाओ दोस्तों आगे। एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है नथमल, श्री नथमल लाल जोशी। श्री नथमल लाल जोशी की कुछ रचनाएं हैं दोस्तों, एक बार देख लो थोड़ा सा। ठीक है, एक है आपका आबे पटकी, एक है आपना बापूजी, हालांकि ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आपना बापूजी, क्योंकि आबे पटकी जो है वो यदि बात की जाए स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है, तो इसलिए ध्यान रखना आबे पटकी, आपना बापूजी। ठीक है, धोरारो धोरी, धोरारो धोरी, सूरज बाप रो बेटी जवई, सूरज बाप रो बेटी जवई, परनोड़ी कुंवारी, परनोड़ी कुंवारी, सवड़का मेहंदी। देखो मेहंदी के फूल तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है, और इसका नाम है सिर्फ मेहंदी, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। ठीक है, कनीर और गुलाब, कनीर और गुलाब, और एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, एक बिंडनी दो बींद, एक बिंडनी दो बींद। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? तो याद रखना सारी की सारी किसकी है? तो श्री नटमल लाल जोशी। तो श्री नटमल लाल जोशी की आभे पटकी, ठीक है, आपना बापूजी, ऐसे याद रख लो, आपना बापूजी धोरारो धोरी है, जो कि सूरज बापरो बेटी जवई है। ठीक है, फिर इसके बाद याद रख लो, परनोड़ी कुंवारी, सबड़का मेहंदी, कनीरो गुलाब, एक बिंदनी दो बींद। अब जी का एक बिंदनी का दो बींद है, वो तो बयानी परनोड़ी कुंवारी एक तरीका से। ठीक है, क्योंकि कनीर और गुलाब है एक, और कनीर और एक और गुलाब, ऐसे याद कर लो, और एक मेहंदी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो किसकी है? तो श्री नरसिम्हा लाल जोशी की रचनाएं हैं। आ जाओ दोस्तों आगे है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है आपके कन्हैया लाल सेठिया, जिसे राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो याद रखना राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इन्हें यदि बात करें 2004 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और
2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो 2012 में तो राजस्थान रत्न दिया गया, 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया कन्हैयालाल सेठिया को। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है इसे। आ जाओ इसकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं एक बार। देखो पहली तो है धरती धोरारी, एक है लील टांस, बहुत बार पूछा जा चुका लील टांस। लील टांस एक पक्षी होता है, ठीक है। यदि बात की जाए दीपावली के अवसर पे देख ले कर ले, रावण दहन के समय देख ले कर ले, तो शुभ माना जाता है लील टांस को, ठीक है। तो लील टांस एक पक्षी होता है, ठीक है, नीले कलर का होता है, इसका कंठ जो है नीला कलर का होता है, इसे लील टांस कहा जाता है। एक है मिंजर, एक है आपके पाथल और पीथल। इसमें पाथल पीथल में थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, पाथल तो महाराणा प्रताप है, और पीथल पृथ्वीराज राठौड़, जिसकी कुछ पुस्तकें हमने पढ़ी थी, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया, ठीक है, दशरथ वराउत, गंगा लेरी, दसम भागवत रूरा दूहा और वेली कृष्ण रुक्मणी जी। जो वो पृथ्वीराज राठौड़ है और महाराणा प्रताप है, इन दोनों की वार्ता हुई थी हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के समय। तो उस समय यदि बात की जाए इन दोनों की वार्ताओं का वर्णन जो किया गया है, वो पाथल पीथल के नाम से कन्हैयालाल सेठिया ने किया है, जिसमें पाथल जो है, ठीक है, वो महाराणा प्रताप है, पीथल जो है वो यदि बात की पृथ्वीराज राठौड़ है। एक है आपके शबद, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है शबद, ठीक है, कई बार आ चुकी है। एक है रमनियारा सोरठा, रमनियारा रमनियारा सोरठा। एक है आपके जलम भौम, एक है आपके हेमानी, एक है आपके मायड्रो हेलो, मायड रो हेलो। एक है आपके घर कूचा, घर मंजिला, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों इसके बारे में। एक है घर कूचा घर मंजिला, एक है घर कूचा घर कोसा, वो तो है जहूर कहा मेहर की। ये है घर कूचा घर मंजिला, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये देखो मंजिला, मिंजर, ठीक है, ये है हेमानी, हेलो, जलम भौम, पाथल पीथल, लील टांस धोरा, ये सारी रचनाएं किसकी? कन्हैयालाल सेठिया की दोस्तों। मिलते जुलते से नाम मिलेंगे इसमें सारे आपको। एक है आपके कक्कू कोडरी, ठीक है। ये सारी की सारी रचनाएं जो है ना दोस्तों, ये सारी की सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की राजस्थानी भाषा की रचनाएं हैं, कि राजस्थानी भाषा में, ठीक है, इन्होंने यदि बात की जाए धरती दोहरा लिलिटास मिंजर पाथल पीतल सबदर रमनियारा सोरठा जलम भोम हेमानी मायड्रो हेलो, घर कुचा घर मंजला, ठीक है, कक्को कोडरी, ठीक है, कक्को कक्को नहीं कक्को है, कक्को, ठीक है, कोडरी, ये सारी पुस्तकें राजस्थानी भाषा की पुस्तकें किसकी? कन्हैयालाल सेठिया की। इसी प्रकार अन्य और पुस्तकें जैसे आपके एक है ताजमहल और एक है गुलची। ये ताजमहल और गुलची जो है वो याद रखना उर्दू भाषा की रचनाएं हैं कन्हैयालाल सेठिया की। इसी प्रकार, ठीक है, आज हिमालय बोला, निग्रंथ, अग्नि वान, एक है आपके वन फूल, ये सारी की सारी रचनाएं चारों कन्हैयालाल सेठिया की हिंदी रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं? हिंदी रचनाएं। तो दोस्तों, ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं,
ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो कन्हैयालाल सेठिया को, ठीक है, राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह कहा जाता है। 2004 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। राजस्थानी भाषा की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, ठीक है। एक तो कविता है धरती धोरारी, लीलटास, मिंजर, ठीक है, मायड्रो हेलो, हेमानी, ठीक है, कक्को कोडरी, घर कूचा, घर मंजला, ठीक है, जलम भोम, रमनियारा सोटा, सबद, पाथल पीथल, ये सारी की सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की यदि बात की जाए राजस्थानी रचनाएं। जबकि ताजमहल और गुलची जो है वो उर्दू भाषा की रचना है। आज हिमालय बोला, वन फूल, निग्रंथ, ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, आपके अग्निवान, ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो याद रखना कन्हैयालाल सेठिया की कैसी रचना है, तो हिंदी भाषा की रचना है। कैसी भाषा की रचना है? हिंदी भाषा की रचना है। आ जाओ दोस्तों आगे, कुछ मुस्लिम इतिहासकारों की रचनाएं भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि मुस्लिम इतिहासकारों की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। मुस्लिम इतिहासकारों की, जैसे एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता जो पुस्तक है वो किसकी है दोस्तों? तो याद रखना मोहम्मद कासिम की रचना है, ठीक है। तारीख ए फरिश्ता किसकी है? मोहम्मद कासिम की रचना है। एक है आपके तारीख है फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही। ये आपके जियाउद्दीन बरनी की रचना है। जियाउद्दीन बरनी की रचना है तारीख है फिरोज शाही। एक है आपके तारीख है शेर शाही, तारीख है शेर शाही। ये अब्बास खां सरवानी, अब्बास का सरवानी की रचना है, ठीक है। तारीख है शेर शाही, ठीक है। तो तारीख है फरिश्ता तो मोहम्मद कासिम की है, तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की है, तारीख है शेर शाही जो है अब्बास खां सरनावी की है। एक है आपके तारीख उल हिंद, ये है आपके अल बरूनी की रचना। एक है आपके तारीख है यामीनी, तारीख ए यामीनी, ये आपके अल उतबी की रचना है, ठीक है। तो तारीख हिंद अल बरूनी की है, जबकि तारीख यामुनी अल उतबी की रचना है। एक है आपके ताजुल मासिर, ताजुल मासिर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पुस्तक आपके हसन निजामी की है। एक थोड़ा सा और याद रख लो, तारीख अल्लाई, तारीख अल्लाई, और एक है खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू। ये दोनों जो है ये अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों। तो ये कुछ मुस्लिम इतिहासकारों की फेमस रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना तारीख फरिश्ता, ठीक है, तारीख फरिश्ता जो है मोहम्मद कासिम की है। तारीख फिरोज शाही, ठीक है, ये आपके बरनी की है, ठीक है। तारीख शेर शाही सरनावी की है, ठीक है। तारीख उल हिंद अल बरूनी की है, ठीक है। तारीख ए यामिनी अल उतबी की है।
ताज उल मासिर हसन निजामी की है, ठीक है। खजाइन उल फतू और तारिक ए अल्लाई, ये दोनों की दोनों रचनाएं जो अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों। तो ये कुछ मुस्लिम इतिहासकारों की रचना है दोस्तों, जो मैंने आपको एक साथ बता दी है। आ जाओ इसी प्रकार आगे। एक व्यक्ति हुए, व्यक्ति का नाम है आपके बिज्जी, और बिज्जी का वास्तविक नाम जो आता है विजयदान देथा। विजयदान देथा, ये आपकी रूपायण संस्था जो है, कहाँ की, गोरुंडा जोधपुर, ठीक है, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कोमल कोठारी और विजयदान देथा के प्रयासों से ही 1960 में रूपायण संस्था का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो याद रखना विजयदान देथा के बारे में। इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। इन्हें 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, और 2012 में, ठीक है, 2012 में, देखो 2012 में राजस्थान रत्न, ठीक है, एक तो अल्लाह जिलाबाई को दिया गया था मरणोपरांत, एक आपके हमने पढ़ा कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया था, और एक किसको दिया गया है, तो विजयदान देथा को। तो याद रखना 2012 में इन्हें भी राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनकी भी, ठीक है। आओ एक बार देख लेते हैं, खूब पुस्तकें इनकी, पुस्तकों में कमी नहीं है, इतनी पुस्तकें लिख चुके हैं ये, ठीक है। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट तो है बातारी फुलवारी, कितनी बार पूछी जा चुकी है, बातारी फुलवारी के रचयिता कौन है। तो बातारी फुलवारी के रचयिता कौन है आपके, तो विजयदान देथा है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक है आपके परिणति, ठीक है, एक है आपके साहित्य और समाज, समाज, एक है चौधराइन की चतुराई, एक है आपके चरणदास चोर, एक है आपके अनोखा पेड़, पेड़, एक है आपके रुख, एक है आपके उलझन, एक है आपके दुविधा, एक है साचरो भ्रम, साचरो भ्रम, साचरो भ्रम, एक है आपके अलेखू हिटलर, एक है आपके बापू के तीन हत्यारे, बापू के तीन हत्यारे, एक है आपके प्रिय मृणाल, एक है आपके उजाले के मुसाहिब, एक है आपके महामिलन, एक है आपके मारो बादलो, एक है आपके स्वप्न प्रिया, और दुविधा पे एक मूवी बनी, उसका नाम पहेली था। एक है आपके टीडो राव, एक है टाइमलेस, टाइमलेस, टाइमलेस फॉर मारवाड़, फ्रॉम मारवाड़ होगा, टाइमलेस फ्रॉम मारवाड़,
और एक आपकी होगी जेठवे रो सोरन, जेठवे रो सोरन। एक आपके है लाजवंती। ये सारी की सारी, ये सारी की सारी रचनाएं जो है दोस्तों, वो विजयदान देथा की रचनाएं हैं। ठीक है, बातारी फुलवारी, परिणीति, साहित्य और समाज। ठीक है, चौधरी की चतुराई, चौधराइन की चतुराई। ठीक है, चरणदास चोर, उलझन। ठीक है, दुविधा, निग्रंथ, सॉरी उलझन, दुविधा, रूह। ठीक है, बापू के तीन हत्यारे। ठीक है, और अलेकू हिटलर। ठीक है, आपके प्रिय मृणाल, उजाले के मुसाहिब, महामिलन, टीडो राव। ठीक है, स्वप्न प्रिया, मारो बादलो। ठीक है, टाइमलेस फ्रॉम मारवाड़ अभी आ चुकी है। ठीक है, जेठवेरो सोरन और लाजवंती। ये सारी की सारी रचनाएं दोस्तों किसकी है? तो याद रखना, बिज्जी मतलब विजयदान देथा की है। ये जो दुविधा रचना है ना, इस पे आपके याद रखना दोस्तों। ठीक है, एक फिल्म बन चुकी है, उसका नाम क्या है? पहेली। ये शायद मेरे हिसाब से आपके रिट में आया था एक बार क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, कि दुविधा पे एक फिल्म बनी है। ठीक है, और नाम क्या है? तो पहेली नाम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, और इसे राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर। अच्छा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का शेक्सपियर अगर पूछे तो भारत का तो शेक्सपियर कालिदास है। ठीक है, ये तो कालिदास है। जबकि राजस्थान का पूछे तो राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो याद रखना, विजयदान देथा को कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर कौन है? विजयदान देथा है। इसमें दोस्तों तीन चार पे मूवी बन चुकी है मेरे हिसाब से। एक दुविधा पे बनी हुई है, एक आपके परिणीति पे मूवी बनी हुई है। ठीक है, एक चरणदास चोर पे बनी हुई है। ठीक है, तो याद रखना, एक तो दुविधा पे मूवी बनी हुई है। ठीक है, एक चरणदास चोर पे बनी हुई है और एक परिणीति पे बनी हुई है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, परिणीति, चरणदास चोर और दुविधा, इन तीनों पे मूवी बन चुकी है। ठीक है, इन तीनों पे यदि बात की है, क्या बन चुकी है? मूवी बन चुकी है। तो ये तो याद रख लेना, परिणीति, चरणदास चोर और दुविधा, इन तीनों पे फिल्म बन चुकी है ना। आ जाओ। एक आपकी व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है मेघराज मुकुंद। बहुत फेमस व्यक्ति है मेघराज मुकुंद। ठीक है, इसकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिर काट दे दियो सत्रानी। ठीक है, सेनानी। ठीक है, सहल कवर, जिस महिला ने, ठीक है, निशानी के तौर पे अपने पति को सिर काट के दे दिया था, उसी के ऊपर एक रचना लिखी है सेनानी। किसकी है? मेघराज मुकुंद की। आ जाओ आगे। कोडम देसर, आनरी बात, दुर्गावती, चवरी और सेनानी री, जागती जोत, और एक है कृत्या। कृत्या। ये सारी की सारी रचनाएं मेघराज मुकुंद की है। ठीक है, सेनानी, कोडम देसर, आंद्री बात, दुर्गावती, चवरी, सेनानी दी, जागती जोत और कृत्या। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है सेनानी, कई बार आ चुकी है। ठीक है, कि मेघराज मुकुंद की एक रचना है, रचना का नाम क्या है? सेनानी। ठीक है, कोडम देसर। ठीक है, यदि बात की पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है, सबसे बड़ी बावड़ी है कोडम देसर। ठीक है, तो वो याद रखना। ठीक है, कोडम देसर रनमल की शायद पत्नी थी, जिसके द्वारा यदि बात की जाए इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है,
आंध्री बात दुर्गावती, एक है दुर्गादास जो नारायण सिंह भाटी की है, और यह है दुर्गावती। चवरी, चवरी एक कर था मराठों के द्वारा लिया जाने वाला, उस पर एक पुस्तक लिखी हुई है। और एक कृत्या है और सेनारी जागतेरी जोत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, किसकी? मेघराज मुकुंद की रचना है। एक व्यक्ति है उमरदान। उमरदान की तो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, दारू रो दोष, अमलरा ओगन, अमलरा ओगन, और एक है भजनरी महिमा, भजनरी महिमा। ठीक है, तो दारूरा दोष, अमलरा ओगन और भजनरी महिमा किसकी? उमरदान। ऐसे याद रख लो, जिसको भी उम्र बढ़ानी है या तो दारू पियो दबा के, वैसे उम्र बढ़ जाएगी जीवन भर के लिए, आदमी पहले पहुंच जाएगा। अमल पियो तो भी पहुंच जाएगा। और वैसे अगर बढ़ानी है उम्र, तो आपको किसकी महिमा करनी होगी? भजन की। ठीक है, तो भजन की महिमा वैसे भी ऐसे याद कर लो। ठीक है, भजन, अमल और दारू, ये तीनों खतरनाक चीजें, तीनों नशीली चीजें हैं, इनसे उम्र बढ़ती है। भजन से अच्छा नशा तो कोई हो ही नहीं सकता है। और एक दारू और अमल है, इसके नशे की बात करनी है तो होली के अवसर पे देखो आप नालियों में, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, फेसबुक पे या रील्स आने लग जाती है पहले ही। ठीक है, दारू पीने के बाद, ठीक है, जो ज़्यादा पीते हैं इनसे पूछो, एक बार इनको पता होता है कि नालियों में किस किस चीज़ का स्वाद आता है। ठीक है, मेरे को पूरी उम्मीद है इन लोगों को पता होगा, क्योंकि होली के बाद जो वीडियोस आते हैं वो बहुत डेंजर आते हैं। ठीक है, वैसे तो इन लोगों की दया मेहरबानी है जिसके कारण राजस्व चल रहा है हमारा। ठीक है, राजस्थान का। तो याद रखना, उमरदान की दारूरा दोष, अमलरा ओगन और भजनरी महिमा। आ जाओ दोस्तों, एक है आपके रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कई रचनाएं हैं। ठीक है, इतनी तो बातें कर चुकी है ये महिला जिसकी कोई सीमा नहीं है। आओ देखो, पहले बात है केरे चकवा बात, ये चकवा से बात कर चुकी है, केरे चकवा बात। एक है पाबूजीरी बात, एक है आपके डूंगर जवाहर जीरी बात, एक है आपके टाबरा दी बात, एक है अमोलक बाता। मतलब इतनी तो ये बातें कर चुकी है, डूंगर जी से ये बात कर चुकी है, डूंगर जी जवाहर जी से ये बात कर चुकी है, टाबरा से ये बात कर चुकी है, पाबू जी से कर चुकी है, चकवा से कर चुकी है, और फिर अमोलक बाता भी कर चुकी है। इतनी तो ये बातें कर चुकी है लक्ष्मी कुमारी चुंडा। ऐसे याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको याद कर लो इस हिसाब से। ठीक है, कि कह रहे चकवा बात, पाबू जी डूंगर जी जवाहर जी टाबरारी, ठीक है, और अमोलक बाता। तो इतनी बात करने के बाद इसने बोला कि भाई कोई तो हुकारो दो, मैं बात करती रहूँ, कोई तो हुकारो दो। तो हुकारो दोसा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कृति है मुमल। इसके अलावा है बागो, बागो भार मली, बागो भारमली। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट मांझल रात। ठीक है, ये बहुत बार आ चुकी है मांझल रात। ठीक है, सबसे खतरनाक पुस्तक, इसने चकवा से तो बात करी है, डूंगर जी पाबू जी टाबरा से अमोलक बाता भी की, हुकारो भी दिलवा दिया है इसने। ठीक है, इसके बाद मुमल और भारमली से भी इसने बात कर ली है। ठीक है, और फिर मांझल रात में ये कहती है शाबाश मारी जू। ठीक है, तो याद रखना, शाबाश मारी जू, शाबाश मारी
मारी जू। तो शाबाश मारी जू भी किसकी है, तो याद रखना किसकी है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। एक है आपके शांति के लिए संघर्ष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, शांति के लिए संघर्ष पूछी जा चुकी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पूछा जा चुका है आज तक, ठीक है, बगड़ावत लोक काव्य किसका है, तो बगड़ावत लोक काव्य रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का है। गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। ठीक है, एक आपके इसकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हिंदू कुश। एक आपके इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, याद रखना, लेनिनरी जीवनी, लेनिनरी जीवनी। हालांकि और भी कई इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदू कोश और लेनिनरी जीवनी। दोस्तों देखो, मेरे को जितना आता है उतनी तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास किताबें हैं, अगर जो मैंने नहीं पढ़ी है पुस्तक, देखो मेरे को जितना याद है मैंने आपको बता दी है, जितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी कराना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है 99% है कि यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। लेकिन मान लो, ठीक है, कि कोई और भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे याद करनी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, किताब है, किताब लेना बहुत ज़रूरी है, किताब को पढ़ो। ठीक है, जो चीज़ आपको, ठीक है, मेरे सब्जेक्ट में या मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी चीज़ में नज़र नहीं आता है, तो आप उसको इसमें ऐड कर लो। ठीक है, मैंने जो पढ़ाया है इससे शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, और इसका बार बार रिवीजन करो। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, गारंटी के साथ, ठीक है, कि ज़्यादा नहीं तो आपके अगर 20 क्वेश्चंस आए, 20 में से 17 18 19 हो सकता है 20 के 20 क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि 17 18 मिल ही जाएंगे इतने तो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही चीज़ करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसके अलावा भी आपको और किताबें नज़र आती है तो आप उसको ऐड कर लो। ठीक है, तो मुझे जितनी याद है मैं आपको उतनी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहे चकवा बात, ठीक है, पाबूजी री बात, डूंगर जवार जी री बात, टाबरा री बात, अमोलक बाता, हुकारो डोसा, मूमल, ठीक है, लेलिन री जीवनी, हिंदू कुश, ठीक है, आपके बागो बहारमली, मांझल रात, शाबाश मारी जू, ठीक है, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, बगड़ावत महाकाव्य, बगड़ावत लोक काव्य, शांति के लिए संघर्ष, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आया है आपके, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, ये किसकी रचनाएं हैं सारी, तो याद रखना रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। आ जाओ, कुछ मीराबाई की रचनाएं हैं, एक बार मीराबाई की रचनाएं देख लें। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल दे है, पेमल दे। ठीक है, और किसकी बुआ थी मीराबाई, तो बुआ किसकी थी, कल्ला जी की। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कल्ला जी की बुआ थी। ठीक है, इनकी भी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आ जाओ, सबसे पहले पदावलिया, ठीक है, एक है रुक्मणी मंगल, एक है आपके गीत गोविंद पे टीका, गीत गोविंद पर टीका, एक है आपके सत्य भामारो रूसन, सत्य भामाजीरा गुण तो है दादू दयाल का, यह है सत्य भामा रो रूसन, रूसन। एक है नरसिंह मेहतारी हुंडी, यह है नरसिंह मेहतारी हुंडी। और एक आपके आती है नरसिंह जीरो मायरो, नरसिंह जीरो मायरो। नरसिंह जीरो मायरो तो है रत्ना खाती का, इसका है रत्ना खाती का।
जबकि नरसिंह हुंडी किसकी है, तो मीराबाई की है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं मीराबाई की, जिन्हें यदि बात की जाए राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, ठीक है। पदावलिया, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद पे टीका, सत्यभामा और रूसन और नरसिंह मेहतारी हुंडी। जबकि नरसिंह जीरो मायरो किसकी है, तो रत्ना राय, रत्ना खाती की है। किसकी है, रत्ना खाती की है। आ जाओ दोस्तों, कुछ और रचनाएं देख लेते हैं। एक आप लोगों को पहले मैंने बताया है किसी न किसी टॉपिक में, फिर वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। एक वागड़ की मीरा है, गौरीबाई, और गौरीबाई की भी एक रचना है, और रचना का नाम है कीर्तन माला। कीर्तन माला। इन्हें वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। गौरीबाई को डूंगरपुर की है। कहाँ की है, डूंगरपुर की। हालांकि गौरीबाई और भी हुई है, ठीक है। एक गौरीबाई जो है आपके कहाँ की है, पाली की। एक गौरी देवी है जो है बीकानेर की है, ठीक है। तो कई हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। वो मांड गायिका थी। और ये जो है याद रखना, वागड़ की मीरा कहलाती है। इनकी पुस्तक का नाम है कीर्तन माला। क्या नाम है, कीर्तन। तो ये कीर्तन बहुत करती थी। चलो, एक आपके हैं सहजोबाई, और इसकी पुस्तक जो है सहजोबाई की, एक तो है सहज प्रकाश, ठीक है। तो सहज प्रकाश जो किसकी है, तो सहजोबाई की है। एक आपकी हुई दयाबाई, और दयाबाई की जो रचना है, ठीक है, वो याद रखना, दया बोध और विनय मलिक। दया बोध और विनय मलिक। जो आपके संत चरणदास जी जो है, ठीक है, चरणदास जी की दो महिला शिष्य हुई थी, ठीक है। एक का नाम सेजोबाई, एक का नाम दयाबाई है। सेजोबाई पहली महंत थी राजस्थान की, ठीक है। इनकी पुस्तक है सहज प्रकाश। दयाबाई के दयाबोध और विनय मलिक। ये शायद आपके अभी आर एस मेंस का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया कि दयाबाई के बारे में कुछ लिखिए, ठीक है। तो वहाँ लिखा जा सकता था कि दयाबाई चरणदास जी की शिष्या थी, ठीक है, मेवाती भाषा में, ठीक है। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी है, दयाबोध और विनय मलिक। आज दोस्तों, ठीक है, कुछ अन्य जो मतलब महिलाएं हैं, उनकी थोड़ी बहुत रचनाएं हैं, उनको एक बार देख लेते हैं अपन। एक है बुद्ध सिंह हाड़ा। बुद्ध सिंह हाड़ा जो रचना है, ये नेहत रंग की रचना है। किसकी है, तो नेहत रंग की। एक है आपके छत्र कुवरी। छत्र कुवरी जो है वो किसकी है, प्रेम विनोद। तो छत्र कुवरी के द्वारा एक रचना लिखी गई, इसका नाम प्रेम विनोद है, ठीक है। तो छत्र कुवरी के द्वारा तो है प्रेम विनोद, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। छत्र कुवरी के द्वारा प्रेम विनोद, और नेहत रंग के द्वारा जो है वो कौन सी है, तो बुद्ध सिंह हाड़ा, ठीक है। एक है भीष्म प्रसाद कुवरी। इसकी रचना है कृष्ण विलास। कृष्ण विलास। एक है आपके इसकी, इसी की रचना अवध विलास। इसी की रचना है राधा रास विलास। तो भीष्म प्रसाद कुवरी की कृष्ण विलास, अवध विलास और राधा रास विलास। एक आपके है सुंदर कुवरी। और इसकी है नेह निधि। एक तो है नेह निधि, एक है गोपी महात्म, ठीक है। तो नेह निधि और गोपी महात्म जो है वो किसकी है, तो सुंदर कुवरी की है, ठीक है। ये कुछ रचनाएं, इसमें से छत्र कुवरी वाली याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है।
बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से कभी क्वेश्चंस बना है, फिर भी देख लेना। भीष्म प्रसाद कुंवरी की कृष्ण विलास है, अवध विलास, राधा विलास, सुंदर कुंवरी की नेह नीति है, गोपी महात्म है। ठीक है, एक थोड़ा सा याद रखना है कि प्रताप कुंवरी, इसकी है हरिजस गायन, हरिजस गायन। एक एक है प्रताप विजय। ठीक है, तो हरिजस गायन और प्रताप विजय जो है वो प्रताप कुंवरी की है। ठीक है, तो प्रताप कुंवरी की हरिजस गायन और प्रताप विजय है। हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक दोस्तों, ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी, ये पुस्तक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखनी है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी कई बार आया है। ठीक है, रीमा हुजा की है, इसकी तो रीमा हुजा की, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी। ठीक है, एक आपके मनु भंडारी की भी कुछ पुस्तक है, इसकी पुस्तक है एक तो महाभोज, और एक है आपना या आपका बंटी, आपका बंटी। महाभोज और आपका बंटी जो है मनु भंडारी की है। एक और है स्वप्न प्रिय, स्वप्न, हाँ, एक लवलीना की पुस्तक है, लवलीना, इसकी पुस्तक है एक स्वप्न ही रास्ता, स्वप्न ही रास्ता। हाँ, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और याद रख लो दोस्तों बस। ठीक है, सही ना आपके जूते, लता शर्मा की है ये। ठीक है, तो एक लता शर्मा की है, सही नाप के जूते, सही नाप के जूते। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें, रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है, जिनके बारे में आज मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसमें देखो, एक मनु भंडारी याद रख लेना, महाभोज और आपका बंटी, और एक ये सही नाप के जूते, लता शर्मा की, स्वप्न ही रास्ता लवलीना की, और ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी रीमा हुजा। ये तो सारी की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप ये प्रेम विनोद याद रख लेना, छत्र कुंवरी की, और सहजोबाई, दयाबाई, गौरीबाई, ये तो सारी याद रखनी है आपको, और बाकी मीरा बाई और वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे जितनी रचनाएं आती थी उतनी मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, जितनी इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता दी। इसके आगे, ठीक है, आपको कुछ रचनाएं अगर मैंने से जो छूट गई है, ठीक है, तो वो आप किताबों से कीजिए। हाँ, ये है कि 99% यहाँ से सवाल फंस जाएगा आपके कोई ना कोई। ठीक है, अब 1% की गारंटी तो मैं भी नहीं लेता दोस्तों। ठीक है, तो आप किताबों का भी उपयोग कीजिए। ठीक है, कि मेरे साथ पढ़िए, लेकिन मेरे साथ साथ आप किताब को भी पढ़िए। ठीक है, और जो आपको किताब में नया लगे, ठीक है, वो उसको आप जो है अपने नोट्स में क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको, हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।